नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भड़के हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लव थूक जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नहीं चलेगा थूक जिहाद, उत्तराखंड में नहीं चलेगा धर्मांतरण, उत्तराखंड में नहीं चलेगा लव जिहाद। पहले लव जिहाद, फिर थूक जिहाद, उसके बाद धर्मांतरण। लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा ऐतराज जताया है, सख्ती की चेतावनी दी है। देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए ये इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और क्या वो थूक करके दे रहे हैं? इस तरह की वीडियो आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता, और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, थूक जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती की चेतावनी दी है, किस तरीके के मामले सामने आए हैं और किस तरीके की चेतावनी उन्होंने दी है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला जो है इस कार्रवाई में लग गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में ये मामले कभी नहीं आते थे, लेकिन अब ये मामले चूंकि आ रहे हैं थूक जिहाद को लेकर के, चाहे वो राजधानी देहरादून का रेस्टोरेंट का मामला हो या मसूरी के एक चाय वाले का मामला हो कि जो थूक से जो है चाय बना रहा था, या राजधानी देहरादून का एक कारीगर था जो थूक से रोटियां बना रहा था। तो इस तरीके के मामले में मुख्यमंत्री भड़के और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे बोला है कि हम तत्काल रूप से इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके के मामले कहीं भी होते हैं, प्रशासन उस पर तत्काल रूप से एक्शन ले और उनकी गिरफ्तारी करे। ये चीज देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चलेगी। देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पे जो है देवता निवास करते हैं, लेकिन इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और चीज बोली कि जितने भी रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, इन तमाम जगहों पे जो है सबसे पहले तो इनका सत्यापन कराया जाए, कौन इसका मालिक है, कौन कौन कारीगर इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार धर्म नगरी हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, उधम सिंह नगर हो, और तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है उन जगहों पे जो रेस्टोरेंट और जो छोटे छोटे दुकानें खोली गई हैं वो कौन लोग चला रहे हैं और किस किस प्रकार से उसमें सामग्रियां रखी जा रही हैं, इन तमाम चीजों का सत्यापन जिला प्रशासन करे और सत्यापन रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजे। अगर इस तरीके की कहीं कोई मामले सामने आते हैं, थूक जिहाद को लेकर के कोई मामले सामने आते हैं, तो कम से कम उन पे ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और उनको तत्काल रूप से जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ हरिद्वार के धर्म गुरुओं का इस बात को लेकर के कहना है कि ये उत्तराखंड में नहीं चलेगा। जो जिहाद का मामले है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो जो है इस तरीके के मामले हो, जो थूक जिहाद है, इस तरीके के अगर मामले हैं तो ये उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। उत्तराखंड से इन लोगों को बाहर किया जाएगा, इनको जो है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। और इसी पूरे मामले को लेकर के मौलाना का कहना है कि ऐसा मुस्लिम कर रहे हैं, मैं ये मान ही नहीं सकता, उनका बयान सामने आया है। बिल्कुल गौरव, चूंकि वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है और पुलिस की पूछताछ में भी और पुलिस की तफ्तीश में भी इस चीज का ये चीज सामने आई कि जो राजधानी देहरादून के इनामुना बिल्डिंग के पास जो रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में कारीगर था जो रोटी बना रहा था और उस रोटी में थूक का इस्तेमाल कर रहा था, और साफ तौर पे वीडियो में देखा जा सकता था। और अगर बात करें मसूरी की, तो वहां का जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, वहां की जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो
यहाँ से टूरिस्ट गए हुए थे, लक्ष्मण रघुवंशी, विष्णोई जी, उन्होंने जो है उस वीडियो को बनाया और पूरी तरीके से वो वीडियो वायरल भी हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक शख्स जो चाय बना रहा है और उस चाय बनाते समय उसमें थूक मिला रहा है। तो जब पुलिस की इसमें पूछताछ की गई, पुलिस ने वहां पे जो है तफ्तीश करी, तो ये सारा मामला खुल करके सामने आ गया। अब मौलाना किस वजह से इस बात को बोल रहे हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है, जो पुलिस की तफ्तीश में सामने आया, और पुलिस ने उन चारों लोगों, जो राजधानी देहरादून के दोनों लोग थे वो और मसूरी के दोनों लोग थे, उन चारों लोगों को जेल भेज दिया। और इस तरीके के जो मामले हैं उनका सत्यापन अब लगातार, जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, जितने ढाबे हैं, उन सबका सत्यापन अब राजधानी देहरादून, हरिद्वार, चूंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट धर्म नगरी हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है, नैनीताल आता है, मसूरी आता है, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट और ढाबा खुले हुए हैं वो किन किन लोगों के हैं, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। और सत्यापन करने के बाद अगर इस तरीके के कई मामले कहीं पाए जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, तो तत्काल रूप से उस पर सरकार एक्शन ले। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले धर्मांतरण के मामले सामने आए, फिर उसके बाद अतिक्रमण के सामने आए, लैंड जिहाद की बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, उसके बाद थूक जिहाद, तो लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। जमीनी स्तर पर भी इसको लेकर कोई अभियान चलाया जा रहा है? जैसे नेम प्लेट विवाद बहुत सुर्खियों में रहा था। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से जो यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी है, बजरंग दल है और जो अन्य जो दल है, जो हिंदू संगठन के जो दल है, वो इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इनकी दुकानें नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार के जो पीठाधीश्वर हैं उनका भी इस बात को कहना है, जो वहां के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनका भी इस बात को कहना है, महंतपुरी जी, कि इस तरीके के मामले देवभूमि में नहीं होने चाहिए और इनकी जितनी भी दुकानें हैं उनका सत्यापन जरूर होना चाहिए कि किसकी दुकान है, कौन चला रहा है, कौन मालिक है, इन तमाम चीजों के सत्यापन होने चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किसकी दुकान चल रही है, क्या एक विशेष धर्म समुदाय दुकान चला रहा है, इसका सत्यापन होना चाहिए। तो क्या इस तरीके के मामले वो भी कर रहे हैं? इन जगह जगह जो दुकानें खुली हुई हैं, होटल्स खुले हुए, ढाबे खुले हुए, उनका सत्यापन जरूरी है, जिससे। जी बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। बाहरी प्रदेश से आए लोगों के लिए उत्तराखंड में मानकों को दरकिनार करके जमीन खरीदने या किसी उद्देश्य से उत्तराखंड में जमीन खरीदी गई है, उस उद्देश्य से जमीन पर काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी की जमीन पर नैनीताल में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मानकों को दरकिनार कर जमीन खरीदने वाले बाहरी प्रदेश के लोगों पर उत्तराखंड में कार्रवाई जारी है। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश कर दिए गए हैं कि जहां भी जिन प्रयोजनों के लिए भूमि का उन्होंने खरीद फरोख्त की है और उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी ज़मीनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो सरकार में जिन्होंने उन मानकों को तोड़ा है, यानी जिन मानदंडों पर ज़मीनें खरीदी गई थी उनका पालन नहीं किया है, तो ऐसी ज़मीनें सभी सरकार में निहित होंगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के कई मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्त काशी का मंडल सौंपा है, मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के कई मंडलों का प्रभारी बनाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्तकाशी के व्यापारियों और मातृशक्ति से बात करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है और इस बार भी ये सीट बीजेपी को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा।
देखिए गुप्तकाशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए, और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पे उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। मैं वहाँ 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को पलीता लगाया है, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने में धामी सरकार लगी हुई है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के महाविद्यालयों की स्थिति खराब कर दी, इस बात के भी आरोप लगाए कांग्रेस ने। महाविद्यालयों में हजारों पद रिक्त चल रहे हैं लेकिन उन पर किसी की नियुक्ति नहीं की जा रही है, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। उच्च शिक्षा को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर कई सवाल खड़े किए। धस्माना ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के जाने माने महाविद्यालयों की स्थिति को खराब कर दिया है। सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उच्च शिक्षा को पलीता लगा रहे हैं। पहले के समय में उच्च शिक्षा का पठन पाठन उच्च स्तर पर था, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के जाने माने महाविद्यालयों की स्थिति खराब कर दी है। जो उच्च शिक्षा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से हो रहा है, उस पूरे 7 वर्षों में पूरी बीजेपी की सरकार कर रही है, उसके बारे में मैं चंद बातें ये है कि राज्य में जो उच्च शिक्षा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से हो रहा है, उस पूरे 7 वर्षों में पूरी बीजेपी की सरकार कर रही है, उसके बारे में मैं चंद बातें ये है कि राज्य में जो उच्च शिक्षा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से हो रहा है, उस पूरे 7 वर्षों में पूरी बीजेपी की सरकार कर रही है। तो आपको बता दें कि देहरादून के प्रमुख विद्यालयों में कई पद खाली हैं, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। साथ के साथ कांग्रेस ने कहा कि DAV, DBS और MKP और अन्य महाविद्यालयों में कई पद खाली हैं, ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाए। सरकार सरकारी महाविद्यालयों को ख़त्म करना चाहती है, ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाया। साथ के साथ कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। हरिद्वार जिला जेल से फरार 2 कैदियों का मामला सामने आया है। फरार कैदियों का 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। 2 कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जेलों में बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। दुर्दांत कैदियों और मुलाकात करने वालों पर नजर रखी जाएगी।
उत्तराखंड की हरिद्वार जिला जेल से 2 दिन पहले फरार 2 कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। फरार कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ने और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि SIT गठित की गई है। वहीं जिला कारागार से आजीवन कारावास और अपहरण के कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन ने सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशित किया गया है कि प्रोटोकॉल के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। जेलों में बिना अनुमति कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे इस तरह के हालात पैदा हों। दुर्दांत कैदियों और मुलाकात करने वालों पर भी विशेष नज़र रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि प्रदेश भर के जेलों में करीब 580 बंदी कैदियों को कोरोना काल में पैरोल पर छोड़ा गया था, जिनकी वापसी अभी तक नहीं हुई है। इनमें से अब तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया है। मामले में सभी पर इनाम घोषित करते हुए गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस की टीम जुट गई है। और खाने में थूक प्रकरण सामने आया है। मुस्लिम संगठन का बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। इस थूक प्रकरण को लेकर मुस्लिम संगठन का बयान सामने आया है। राजनीतिक फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं लोग, ये बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम में खाई खोदने की साजिश की जा रही है। थूक मिलाने पर सख्त कार्रवाई की मांग मुस्लिम संगठन करता हुआ नजर आया है। खाने पीने की चीज़ों में थूक कर या अन्य आपत्तिजनक चीज़ों में मिलावट करने पर ये थूक जिहाद का नाम दिया गया। ऐसे मामले में हंगामा होने के बाद मुस्लिम संगठन ने सामने आकर सफाई दी है। चमोली में भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को इससे और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि औली में शुरू हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। आपको ये भी बता दें कि कजाकिस्तान टुकड़ी के सैन्य बल ने प्रतिनिधित्व किया था। दोनों पक्षों की सैन्य क्षमता को बढ़ाने का काजिंद का उद्देश्य है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हो, इसी को लेकर इसी उद्देश्य के साथ ये सैन्य अभ्यास किया गया। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया है। घंटों जल विहीन रही हर की पौड़ी। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर पानी यानी जल ही खत्म हो गया। घाटों को मरम्मत के लिए इसको बंद किया जाता है और इसी दौरान काफ़ी समय तक हर की पैड़ी पर जहां हमेशा जल रहता है गंगा का, वो बिना जल के नजर आई। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक ये क्लोजर चलेगा। स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया है। दशहरे की आधी रात से गंगा नहर को बंद कर दिया गया। दरअसल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश हर साल गंगा नहर की मरम्मत और गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए ये वार्षिक क्लोजर करता है। इस बार दशहरा की आधी रात से शुरू हुआ ये क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर की आधी रात को गंगा नहर को खोल दिया जाएगा। इस दौरान पवित्र हर की पैड़ी पर भी जल की मात्रा बहुत कम रहती है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंगा नहर की मरम्मत के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें गंगा नहर हर की पैड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेनोवेशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने, भीमगढ़ बैराज भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे इस बार।
दूसरा घर की पैड़ी पे जो हमारा पानी देने का हो, इस बार भी हमारा काम चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा पोगलन चल रही है, तो बंदा लगा रहे हैं कांगड़ा ब्रिज के नीचे। और हर की पैड़ी पे हम जो हमारी OSC है पुरानी अफरतीदारा, वहाँ से हम पानी यहाँ प्रॉपर देंगे और आरती के समय भी प्रॉपर पानी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो मान लीजिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका सूचना भी दे देते कि इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगा, तो फिर आदमी उस हिसाब से स्नान कर सकता था गंगा में। दिक्कत तो कुछ नहीं है, लोग तो पूजा कर ही ले रहे हैं। आस्था के प्रति है, आस्था लोगों में है, तो थोड़ा सा भी एक गंगा का दर्शन ही करके उनके लिए पुण्य है। हाँ, जल तो होना चाहिए। और खबर लक्सर से है, जहां UPS का विरोध किया गया है। सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि UPS हटाओ, OPS लाओ, इसका नारा भी दिया। कर्मचारियों ने UPS का पुतला फूंका। आपको बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनाइटेड पेंशन योजना को अस्वीकार्य बताया है। खबर लक्सर से है, जहां शिक्षकों ने यूनाइटेड पेंशन योजना का विरोध किया और UPS हटाओ, OPS लाओ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन योजना लागू की थी, जिसका अलग अलग विभाग के कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में लक्सर में भी UPS का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि UPS कर्मचारियों के लिए धोखा है, जबकि OPS यानी पुरानी पेंशन योजना ही उनके लिए हितकारी है। उन्होंने इस स्कीम का विरोध करते हुए अस्वीकार्य बताया। साथ ही उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। जो पुरानी पेंशन थी, उससे अपने जीवन यापन तथा अपने परिवार के भविष्य का सुंदर सपना एक कर्मचारी अपने मन में संजोए हुए रहता है, वो सब भविष्य दूषित होता जा रहा है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी विधायक, MP और मंत्रीगण हैं, वो अपना भत्ता बिना किसी भी सूचना के 1 मिनट में उनका विधान सभा में कानून पास हो जाता है, परंतु जनता जनार्दन के लिए उन कभी NPS और कभी कुछ प्रकार के अड़ंगे लगाते हुए इन्हें ओल्ड पेंशन देनी चाहिए, जिससे कि समाज में सरकार का अच्छा मजबूत आधार बने। 2004 से केंद्र ने कर्मचारी पेंशन बंद कर दी। उसके बाद NPS लागू की। जब कर्मचारियों ने कहा कि NPS से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस पर घाव पर थोड़ा मरहम लगाने का काम करा सरकार ने। कहा कि NPS बंद करते हैं, UPS लागू करते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है, UPS में जब देखा, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारा 10% कर्मचारी निधि कटता है, उसे सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी ये कह रहा है कि आप UPS को लागू करो, लेकिन हमारा 10% भविष्य निधि जो कटता है, उसे हमारा वापस क्यों नहीं कर रहे? वो तो हमारा अपना धन है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, देहरादून में लूट की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटने की कोशिश नाकाम हुई है। CCTV में एक आरोपी कैद हो गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। देहरादून के बड़ोवाला में घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटने की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश हुई है। बुजुर्ग के शोर मचाने के बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों को आता देखकर बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना का CCTV सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के आधार पर तहरीर लिखी और तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। देहरादून के स्कूल में अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। फीस बढ़ाने को लेकर निजी स्कूल में हंगामा हुआ है। निजी स्कूल पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो देहरादून में अभिभावकों ने हंगामा किया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।